जय हिंद दोस्तों, श्री राम मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 12 का डिटर्मिनेंट चैप्टर का 4.2 का कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसा कि एक नंबर में प्रश्न आपके पास है, डिटर्मिनेंट एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। तो एक चीज बता देते हैं, यदि मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट दो पदों के योग के रूप में हो तो उसे हम दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां से मेरे पास दो डिटर्मिनेंट बनेगा, तो मैं बना रहा हूं एलएचएस से आरएचएस लाना है, एक्स वाई जेड, यहाँ ए बी सी एक्स वाई जेड, बीच में क्या देंगे प्लस, क्योंकि थ्योरी हम पढ़ाए थे दो डिटर्मिनेंट के योग के रूप में लिख सकते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी ए बी सी। बाबू रे यहाँ ध्यान से समझिएगा। तो मेरे पास यदि कोई डिटर्मिनेंट, यदि दो रो या दो कॉलम आपस में बढ़ा हो तो इसका मान 0 होता है। देखिए C1 = C3, C1 = C3, पहला कॉलम और तीसरा कॉलम आपस में बढ़ा हुआ है, इसलिए इसका मान 0 होता है। अब देखते हैं, यहाँ देखो दूसरा कॉलम = तीसरा कॉलम। जब भी किसी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम आपस में एक के जैसा बराबर हो तो उसका मान 0 होता है। तो 0 + 0 = 0। तो आप लिख सकते हैं LHS = RHS, LHS = RHS। प्रूफ, यदि किसी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम आपस में एक के जैसा रहे, सेम टू सेम दिखे, तो उसका मान 0 होता है। तो देखो ये एक के जैसा दिखता है, एक के जैसा, इसीलिए इसका मान 0 है। एक के जैसा दिखता है, इसीलिए इसका मान 0। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न मेरे पास आया, तो नेक्स्ट में सिर्फ दिमाग लगाइए बन जाएगा। तो आप LHS से चलिए, LHS हम बार बार प्रश्न उतारेंगे नहीं, LHS से चल रहा हूं। तो आप काम क्या कीजिए, फर्स्ट कॉलम C1 C1 + C2 + C3 कीजिए। मैंने पहला कॉलम में, इसका मतलब होता है पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम जोड़ के पहला कॉलम में लिखना है और दूसरा तीसरा ज्यों को त्यों उतार देना है। इसका मतलब होता है पहला दूसरा तीसरा जोड़ के पहला में लिखो, दूसरा तीसरा ज्यों को त्यों उतारो, कुछ नहीं जानते। इसका मतलब होता है पहला दूसरा तीसरा जोड़ के पहला में उतारो, दूसरा तीसरा ज्यों को त्यों छोड़ो। मैं जोड़ रहा हूं, कॉलम जोड़ना, तो पहला दूसरा तीसरा सभी कॉलम इसमें जोड़ दो। प्लस ए माइनस ए 0, माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0। उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा प्लस बी माइनस बी 0 होगा, माइनस सी प्लस सी 0 होगा, माइनस ए प्लस ए, जोड़ने पर सभी क्या हो जाएगा 0। यहाँ भी आप कीजिएगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 0। अब दूसरा तीसरा ज्यों को त्यों उतार दो, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। यहाँ है सी माइनस ए, C माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। बाबू रे, यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी अवयव 0 हो, एक बार और समझिए, यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम के प्रत्येक अवयव 0 हो तो अगर मान होता है 0। देखो ये सभी क्या है आपस में 0, इसी कारण इसका मान भी होगा 0। आप एक्सपेंड करके देखिएगा तो उतना ही आएगा, इसलिए का मान तो 0। तो देखो 0 आ गया, प्रूव्ड हो गया। लिखिएगा LHS = RHS। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूं। जैसा कि ये तीसरा नंबर प्रश्न है, तीसरा नंबर में कोई ध्यान नहीं है बाबू। देखो LHS में हल करता हूं, LHS। तो आप क्या कीजिए, LHS का हल करते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, देखो इसमें 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, दूसरा कॉलम में 9 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको गुणनफल को पहला कॉलम में जोड़ दीजिए। एक बार करके देखो, ठीक है। तो 65 आएगा, 9 × 7 = 63, 2 × 65, 9 × 72, 3 × 75, 81, 5 × 86। इसका मतलब होता है C1 टेंस टू C1 + 9C2। मतलब इसका मतलब कितने बच्चा जानता है, इसका मतलब होता है दूसरा कॉलम में 9 से गुना करो और पहला कॉलम जोड़ के पहला कॉलम में लिखो। इसका मतलब होता है दूसरा कॉलम में 9 से गुना करके पहला कॉलम जोड़ के पहला कॉलम में लिखो और दूसरा तीसरा ज्यों के त्यों उतारो। हम पहला में काम कर रहा हूं, तो पहला को छेड़ो, दूसरा तीसरा ज्यों के त्यों छोड़ो।
C1 प्लस 9 C2 का मतलब होता है दूसरा कॉलम में 9 से गुना करो, पहला कॉलम जोड़ो और पहला कॉलम में उतारो और दूसरा तीसरा ज्यों के त्यों छोड़ो। चल गुना इसमें 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 से, इसमें 9 से मल्टीप्लाई, 9 63 2 सभी 9 गुना 65, फिर 2 ही 75, ये हो जाएगा 86 और दूसरा तीसरा ज्यों के त्यों 7 8 9 65 75 86। बाबूरे एकरा में पहला कॉलम और तीसरा कॉलम की बराबर है, पहला कॉलम बराबर तीसरा कॉलम, पहला कॉलम इक्वल टू तीसरा कॉलम, पहला कॉलम तीसरा कॉलम जेकर मान तो 0, तो LHS बराबर RHS आ गया, तो लिखिएगा LHS इज इक्वल टू RHS। यही आपको प्रूव करना। बोलिएगा सर जी 0 काहे हुआ? तो 0 इसीलिए हुआ कि एक डिटरमिनेंट में दूगो रो या दूगो कॉलम आपस में एक के जैसा रहा, बराबरी रहेगा तो ओकर मान होता है 0। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न आया है मेरे पास, तो इस प्रश्न को पूछना है, यहाँ इंटू है, यहाँ चुपचाप कुछ रहे तो चुपचाप, चुपचाप मतलब हो गुना, यहाँ चुपचाप, यहाँ चुपचाप, यहाँ चुपचाप, चुपचाप को कहते हैं मैथ में गुना। तो यहाँ गुना करो, A से गुना, B से गुना, C से गुना, अब बाकी सब उतारो, 1 1 1, समझना रहा? हाँ समझ में दे दो गदगदा के ए बी प्लस सी ए गुना करो, बी सी प्लस ए बी, सी ए प्लस बी सी। अच्छा नहीं कते बच्चा दिक्कत की हो, देखिए हम बता भाई बी गुना सी करियो ना, बी गुना सी तो बी सी प्लस कते बताओ तो बी ए, BC प्लस BA। हम क्या करते हैं BC प्लस AB लिख देते हैं, तो बच्चा कहे कि सर जी एना काहे लिख लो, एना काहे लिख, नहीं बाबा BC BA लिखो चाहे AB लिखो बात बराबर होता है, BC BA लिखो चाहे AB लिखो बात बराबर होता है, इसीलिए हम लिखे BC प्लस AB, BC प्लस AB। अब देखें अब काम क्या करना है, तीसरा कॉलम में दूसरा कॉलम को ऐड कर दीजिए, तीसरा कॉलम में C3 टेंस टू C3 प्लस C2, एकर मतलब कितना बच्चा जानता है, यदि जो बच्चा इसको समझ गया वो मैथ को गर्दा गर्दा छोड़ा देगा। तो इसका मतलब होता है तीसरा कॉलम में दूसरा कॉलम जोड़ के और तीसरा कॉलम में उतार देना है, तीसरा कॉलम में दूसरा कॉलम जोड़ के तीसरा कॉलम में उतार देना है और दूसरा पहला दूसरा ज्यों के त्यों उतार। हाँ चलिए हम काम करते हैं, तीसरा हम काम करेंगे, दूसरा पहला दूसरा ज्यों के त्यों 1 1 1 BC CA AB। अब इसको उसमें जोड़ो तो क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, इसको इसमें जोड़ेंगे AB BC CA, AB प्लस BC प्लस CA, यहां भी जोड़ेगा AB प्लस BC प्लस CA। तो कुछ नहीं करना, तीसरा कॉलम में देखो, तीसरा कॉलम यहां तीसरा कॉलम से क्या कॉमन आता है, इस एक ना समझ AB प्लस BC प्लस CA कॉमन आता है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, यहां लिखेंगे C3 से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन लेने पर तो तुम थोड़ा दिखाओ देख लेते हैं। चलो तीसरा कॉलम तो कॉमन ले लेते हैं, AB BC CA, तो AB प्लस BC प्लस CA कॉमन ले लिए, तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में ई ज्या को तो एकरा छेड़ रहले नहीं है ना, जिसको छेड़ो उसी को काम करो, जरा नहीं कुछ करो उसको छोड़ दो, एकरा कॉमन ले लिए 1 1 1। अब सब उतरवा जाना है, सब तुम जानता है कि किसी डिटरमिनेंट में दो रो आपस में बराबर हो या दो कॉलम आपस में बराबर, तो उसका मान 0 होता है। तो देख पहला कॉलम और तीसरा कॉलम बराबर है, तो लिखेंगे पहला कॉलम बराबर तीसरा कॉलम, तो ए टोटल का मान तो 0, तो ये 0 को गुना दो टोटल तो 0 होगा, ये तो फाइनल आंसर 0, आगे 0, तो लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड। नेक्स्ट प्रश्न लेता हूं मेरे भाई, चलिए जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न मेरे पास आया, देख लास्ट इसको मत देखो, इसको
तो 2 है तो 2 कैसे आएगा, यहाँ इसमें दिमाग लगाओ पहले, 2 कैसे आएगा, जोड़ने पर आएगा कि घटाने पर आएगा? तो देखो हम बताते हैं, बी बी 2b, सी सी 2c, ए 2a, इसका मतलब जोड़ने का काम करेंगे। फर्स्ट रो में सेकेंड रो थर्ड रो जोड़ेंगे, क्यू क्यू 2q, आर 2r, पी 2p, है कि नहीं? y 2y, z 2z, x 2x, इसका मतलब 2 कॉमन लीजिए आप, ठीक ना? मतलब जोड़िए पहला रो, r1 टेंस टू r1 प्लस r2 प्लस r3, एक कर मतलब कितने बता पूछता है, हम बताते हैं समझो। पहला दूसरा तीसरा रो जोड़ दो, अब पहला रो में लिख दो, ठीक, और दूसरा रो और तीसरा रो ज्यों के त्यों उतार दो। इसका मतलब होता है पहला रो दूसरा रो तीसरा रो जोड़ दो, और पहला रो में लिख दो, और दूसरा तीसरा ज्यों के त्यों उतार दो। चलते जब यहां जोड़ेगा, इसमें जोड़ो, a 2a, b 2b, c 2c, है ना? अब एक बार कोई चीज कॉमन आता है, 2 आता है कॉमन, तो अंदर में क्या बचेगा, a प्लस b प्लस c, है कि नहीं? तो इस चीज को यहां हम लिख देते हैं पहला रो, 2 इंटू a प्लस b प्लस c, ठीक। अब यहां भी करेगा तो 2q 2r 2p आएगा, 2 ले लेंगे कॉमन, तो 2 इंटू p प्लस q प्लस r, हाँ ये q है, q, ठीक। यहां लेंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हो रहा है। अब हम अभी तुरंत बोले, पहला रो में काम किए तो दूसरा तीसरा जो को तुम उतारो, c प्लस ए, r प्लस बी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो एक से क्या कॉमन लेते हैं, 2 ले लेता हूं कॉमन, तो जब 2 कॉमन ले लिए पहला रो से r1 से 2 कॉमन लेने पर, यहां लिख देगा, लिखे का मन है तो लिख दो, यहां r1 से 2 कॉमन लेने पर, 2 ले लिए कॉमन, तो यहां की बचते, a प्लस b प्लस c, p प्लस q प्लस r, x प्लस y प्लस z। अब एक बार जो उतार दे, c प्लस a, r प्लस p, z प्लस x, a प्लस b, p प्लस q, x प्लस। अब तनी बात थोड़ा सा ध्यान, हल्का सा ध्यान देखिए, सी यहां थोड़ा बी लाना है, यहां बी कैसे आएगा, इस दोनों क्या करेंगे कि बी आएगा, इसमें घटाएंगे पहला रो, आर प्लस पी है, और थोड़ा लाना है यहाँ क्यू, तो आर पी खत्म हो जाएगा, बचेगा क्यू, और थोड़ा यहाँ लाना है एक्स वाई, जेड एक्स खत्म हो जाएगा, बचेगा वाई। मतलब दूसरा रो में पहला रो घटाना, ठीक, यहाँ थोड़ा लाना है सी आर जेड, तो सी कैसे थे, यहाँ इस दोनों को घटाएंगे, तीसरा रो में पहला रो को, यहाँ थोड़ा लाना है आर, तो आर कैसे आएगा, जब इसको इसमें माइनस करेंगे, इसको इसमें माइनस करेंगे, हम कुछ नहीं जानते हैं, यहां लिखते हैं कुछ चीज, R2 tends to R2 minus R1 and R3 tends to R3 minus R1। तो एक मतलब पहले पूछो, दूसरा रो में पहला रो माइनस करो, ई वाला एकरा में माइनस करना है पहला वाला रो, करो तो 2 इंटू, हाँ दूसरा और तीसरा हम काम कर रहे हैं, तो पहला जो कितना उतार दो, a प्लस बी प्लस सी, p प्लस q प्लस r, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक ना? तो यहाँ बचा क्या, जब c प्लस, इसमें इसको घटाएंगे तो सी ए का माइनस बी बचेगा, माइनस बी, यहाँ तो माइनस क्यू, यहाँ बचेगा माइनस वाई।
जब इसमें इसको माइनस कीजिएगा तो बचेगा कुछ माइनस ए बी खत्म, तो माइनस सी, यहाँ पी क्यू खत्म हो जाएगा तो माइनस आर, एक्स वाई खत्म तो माइनस वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तुमको यहाँ लाना है ए, तो ए यहाँ ए लाना है, यहाँ ए लाना है तो क्या काम करना, पहला रो में दूसरा रो तीसरा रो जोड़ दे तो माइनस बी प्लस बी खत्म, माइनस सी प्लस सी खत्म, ए बच गया। देखो प्लस क्यू माइनस क्यू खत्म, प्लस आर माइनस आर खत्म, कुछ पी बच गया। इसका मतलब वही काम हो, प्लस वाई माइनस वाई खत्म, प्लस जेड प्लस वाई माइनस वाई खत्म। और देखो प्लस एक्स बाई जेड, एक मिनट, एक्स प्लस वाई, चल जेड है ना, चल तो यहाँ माइनस वाई, एक मिनट, चलिए मेरे भाई यहां थोड़ा सा ध्यान देना है, एक्स वाई खत्म तो माइनस जेड बचेगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस जेड, तो माइनस जेड बच गया। अब देखो यहाँ क्या काम है, फर्स्ट रो में r1 प्लस r2 प्लस r3 करना है, जब जोड़िएगा तो क्या होगा जानते हो, प्लस बी माइनस बी प्लस बी माइनस सी खत्म तो a, यहाँ बचता है क्यू आर खत्म तो p, यहाँ बचेगा x, जो तो उतार दो, माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। अब काम क्या करो, इससे माइनस कॉमन ले लेंगे, बाहर देखो माइनस ले लेंगे, इससे एगो माइनस ले लेंगे बाहर, तो माइनस माइनस क्या देगा प्लस, तो आगे माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों तो प्लस बन जाएगा, तो लिखेंगे 2 इंटू ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। देखो इस सेम टू सेम मान लो, यहाँ ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, यही आपको लाना, ठीक। तो आज की क्लास इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय।